अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फ़रखंदा, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा उर्दू। मैंने कल बीए पार्ट फर्स्ट के तालिब इल्मों के लिए ड्रामे के फ़न पर इजहार ख़याल किया था और उसके अज्ज़ाए तरकीबी के बारे में बताया था। कल हमने प्लॉट पर तबसरा किया था। आज हम ड्रामे के दूसरे अहम जुज़ जो हैं किरदार, मुकालमा, उन पर तबसरा करेंगे। ड्रामे का दूसरा अहम जुज़ किरदार हैं। प्लॉट दरअसल किरदारों के ज़रिए ही आगे बढ़ता है और ड्रामा जो है वो उसमें किरदारों की बहुत अहमियत होती है। किरदार जितने अच्छे और जीते जागते होंगे, प्लॉट उतना ही उम्दा होगा। किरदार के लिए ज़रूरी है कि वो उसी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हो और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासिर करते हों, हमारे ख़यालात और जज्बात को मुतासिर करें। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि किरदार जितना जीता जागता होगा, कारी या ड्रामे का देखने वाला उतना ही उसमें खो जाएगा। उसको महसूस ही ना होगा कि वो किरदार ड्रामे में देख पा या पढ़ रहा है या उसको हकीकत में देख रहा है। मुख्तसर ये कि किरदार को समाज के किसी ख़ास तबके या जमात का होना ज़रूरी है। जिन, भूत, चुड़ैल या इसी किस्म के किरदार ये पेश करना गैर फितरी होता है। ने समाज को दिल बहलावे के कुछ नहीं मिलता, ना ये किरदार परी की तरह हवा में उड़ सकता है। ड्रामा के किरदार असल में ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़िंदगी की नक्काली को ही पेश करते हैं, क्योंकि ड्रामा का मतलब ही नकल है और ड्रामा असल ज़िंदगी की नकल है। हमारी ज़िंदगी में रोनुमा होने वाले जो वाक़यात हैं उनको ड्रामे के अंदर पेश किया जाता है और किरदारों के हाव भाव, किरदारों के अंदाज़ अतवार से ड्रामा आगे बढ़ता है। किरदार निगारी जितनी बेहतरीन होगी उतना ही कामयाब ड्रामा होगा। ड्रामे का तीसरा अज्जा है मुकालमा। ये ड्रामे की रूह है। सीरत निगारी को कामयाबी से तभी पेश किया जा सकता है जब मुकालमे उम्दगी और मौके के हिसाब से मौका महल से पेश किए जाएं। प्लाट की दिलकशी ड्रामे के मुकालमे से ताल्लुक़ रखती है। ड्रामे में मकसद की तकमील मुकालमे के ताबे, यानी हम ड्रामे में जिस मकसद को पेश करना चाहते हैं वो मुकालमों के ज़रिए ही पेश कर सकते हैं, उसी के ज़ेर असर होता है वो। किरदार की सीरत मुकालमों के ज़रिए उभरती है। मुकालमा ड्रामे में ऐसे वाक़यात की तरफ इशारा करता है जिनको ड्रामे में दिखाया ना जा सके। ज़बान का ख़ास ख्याल मुकालमे में रखा जाता है। जिस जिन्स यानी अशिया, जिस मुल्क और जिस दर्जे का किरदार हो, मुकालमा भी उसी ज़बान या अल्फाज में होना चाहिए। यानी अगर मान लीजिए कि ड्रामा गांव या देहात के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता है तो हम देहाती ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, देहाती मुकालमे उसके अंदर होंगे। और या एक पढ़ी लिखी शाइस्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखता है या नए ज़माने के माहौल से ताल्लुक़ रखता है तो ड्रामों के किरदार भी उसी तरह से होंगे और उनके जो मुकालमे होंगे वो भी उसी तरह से होंगे। मुकालमे का बड़ा हिस्सा नस्र में होता है, लेकिन जज्बात की कैफियत दिखाने के लिए नज़्म से भी काम लिया जा सकता है। पुराने ज़माने में जब अल्फ्रेड थिएटर कंपनियाँ और आगा हश्र काश्मीरी का जो उर्दू के बहुत बड़े ड्रामा निगार कहे जाते हैं, जिनको उर्दू का शेक्सपियर भी कहा जाता है, उनकी ड्रामों में मुकालमे नज़्म के पैराए में भी होते थे और वो उस ज़माने के आवाम को, सामाईन को बहुत मुतासिर करते थे। ड्रामे में ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू की अक्कासी होना ज़रूरी है। इसके आम मकासद हमारे एहसास जमाल की आसूदगी, जज्बात की तहज़ीब से फ़िक्र व शऊर की तरबियत, हयात इंसानी के बारे में हमारे ज़ौक़ तजस्सुस की संगीन और इल्म आगही जानने में इजाफ़ा है। ड्रामा हयात इंसानी यानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मौज़ूआत के बारे में होता है और उससे हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। ड्रामा तनक़ीद हयात होना चाहिए। इससे अखलाक़ी, समाजी, सियासी, अदबी, मज़हबी और माशरती नज़रिए की तबलीग और इस्लाह का काम लिया जा सकता है। इसी से ड्रामा जो है वो कामयाब होता है। ड्रामे के बारे में हम अगले उसके अंदर लेक्चर में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।